বৰ্তমান বাজিছে এতিয়া 12:14। আমি আছোঁ গৈ আছোঁ এতিয়া পাৰ্বতমালাই পৰ্বত মানে পাহাৰ বুলি কয় সেইখন সেইটো জেগাতে। আমি এইটো ডিব্ৰুগড়, এফালে অভি, এইফালে মিণ্টু বৰা। কিবা কৈ থাকো মিণ্টু। এই পিছত আছে বিষ্ণু আছে, এইটো চুকত ভৈৰৱ। পৰ্বত মানে এখন পাহাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু সেইখন পাহাৰৰ কাহিনী এটাও আছে। অকণমান কাৰ্তিক কৈলাশত থাকোঁতে কিবা কথাত ঠেহ লাগি কয়লাক এৰি গুচি আহিছিল। সেই গুচি আহোঁতে দক্ষিণ ভাৰতত আছিল বুলি কোৱা হয়। সেই দক্ষিণ ভাৰতত থাকোঁতে পাৰ্বতীয়ে শিৱক ভগৱান শিৱক কৈছিল যে কাৰ্তিকক বিচাৰি আনিবলৈ। তেতিয়া ভাৰতত থকা এখন পৰ্বতত পাহাৰত শিৱই খোজ দিছিল। সেই খোজ দিয়া পাহাৰখনেই হ'ল पर्वतमालाई। पहाड़ माने पर्वत पर्वतमालाई है। और कहते हैं कि भगवान शंकर दक्षिण भारत में जब आए तो इसी पर्वत पर आए कार्तिकेय अपने पुत्र कार्तिकों को ढूंढने के लिए, और उन्होंने यहाँ पर अपने चरण रखे। শিৱ গ্ৰন্থত আৰু বেলেগ গ্ৰন্থতো উল্লেখ আছে পাহাৰৰ কথা। মানুহে কোৱা মতে দ্বিতীয় খোজ तिरुमलाई थोइसिल। इधर पैर रखा, यह है ना पाड़ ऐसा पड़ा। उसके बाद में तिरुवन्नामलाई में एक पैर रखा, वही उसको बोलते हैं अन्नामलायर, इसको बोलते हैं पर्वतमालाई। यार रामायणत लगतो এই পৰ্বতৰ মিল আছে, কথা মিল আছে। যেতিয়া হনুমানে দ্ৰোণগিৰি পৰ্বত লৈ আহি আছিল লংকালে, তেতিয়া তাৰ দ্ৰোণগিৰি পৰ্বতৰ ডাঙৰ এডোখৰ অংশ সেই পৰ্বতমালাৰ ওপৰত পৰি আহিছিল। जो मान्यता चली आ रही हैं, जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए जड़ी बूटी लेने गए तो हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया, और पर्वत जब लेकर आ रहे थे तो इसी क्षेत्र में पर्वत का छोटा सा हिस्सा यहाँ पर गिर चुका, और इसी कारण इसको संजीवनी गिरी पर्वत भी कहते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस पर्वत पर जो जड़ी बूटी मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। মানুহৰ কাৰণে এখন পাহাৰ নহয়, এখন হ'ল দেৱলোক। पार्वती है और हनुमान है, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उधर अच्छा बेटे सब लोग शिवना को उधर पैर रखे थे, और सब जने उधर पूछते हैं, सब फूल लागते हैं, सब लोग आते हैं। এইখন পাহাৰতে ৰাৱণে বিনা সাধনা তপস্যা কৰিছিল, আৰু বেলেগ ঋষিমুনিসকলেও ইয়াত আহি তপস্যা সিদ্ধি কৰি বুলি কোৱা হয়। एक कहानी और भी आती है, ऐसी मान्यता है और इसको शास्त्रों में आप्तवचन भी कहते हैं कि जब रावण को मालूम पड़ा कि शंकर भगवान दक्षिण में आए हैं और इस पर्वतमालाई पर उनके चरण पड़े हैं, जब यहाँ की दिव्य शक्तियाँ अलौकिक आसपास के लोगों में महसूस होने लगी, यह प्रसिद्धि, यह खबर रावण तक पहुँची, तो रावण भी दौड़ा चला आया और रावण भी यहाँ पर तपस्या में लीन हो गया। आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ ऋषि मुनि आते थे या आते हैं, अभी भी आते हैं? अभी भी आते हैं। आते हैं। वो क्यों आते हैं ऋषि मुनि? भगवान को देखने आते हैं। भगवान को देखने। कहते हैं कि यहाँ सब आकर के सिद्धि हासिल करते हैं, ऐसा सबने सिद्धि प्राप्त की है। पहले भी बहुत ऋषि मुनि आते थे, ये सच है? हाँ सच है। सच है? सच है। हाँ, ऐसा होता है? हाँ होता है। खुद देखना है क्या? बोलो, दिखाता हूँ। अच्छा, ये अगर कोई देखना चाहता है तो वो भी देख लेता है? हाँ देख लेता है। আৰু তামিলত এখন গ্ৰন্থ আছে সংগম পুৰাণ বুলি,
সেইখনৰ মতে সেই পাহাৰখনৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ সময়ত কেতিয়াবা টিলিঙা বজোৱা শব্দ আহে, আৰতি কৰি থকা শব্দ আহে আৰু ভগৱানে নচা শব্দ আহে বুলি কোৱা হয়, মানে লিখা আছে, কিন্তু মানুহে আজিলৈকে দেখা নাই। शंकर पुराण में लिखा हुआ है, कभी घंटी की आवाज़ आता है, कभी आरती का आवाज़ आता है, कभी भगवान का नाचने का आवाज़ आता है। कोई देखा नहीं अगर, लेकिन भगवान को अभी तक देखा नहीं। युग में जब भगवान शिव पहली बार धरती पर उतरे थे तो इसी चोटी पर पहला कदम रखा था। पूरी कहानी कुछ इस तरह है। एक बार भगवान कार्तिकेय ने किसी बात से नाराज होकर कैलाश पर्वत छोड़ दिया, तो परेशान देवी पार्वती ने भगवान शिव को कहा कि वो कार्तिकेय को मनाकर वापस लाएं। तब महादेव ने पहली बार पृथ्वी लोक का रुख किया था और अपना पहला कदम दक्षिणी हिस्से की एक पर्वत चोटी पर रखा था। तमिलनाडु में ही पर्वतामलाई से 40 किलोमीटर दूर दूसरा पर्वत है, तिरुवन्नामलाई। दावे के मुताबिक जहां भगवान शिव ने धरती पर दूसरा कदम रखा था, महाबली हनुमान संजीवनी बूटी नहीं पहचान पाए तो पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उखाड़कर उड़ गए। आसमान में उड़ते हुए वो अयोध्यापुरी के ऊपर से गुजरे कि अयोध्या के बाद वो इसी शिखर के ऊपर से उड़ते हुए लंका गए थे। तो उस समय द्रोणगिरी पर्वत का एक बड़ा हिस्सा इस पर्वत पर गिर गया था, जो आज भी मौजूद है। कहते हैं जब भगवान शिव ने अपने चरण इस पर्वत की चोटी पर रखे थे, उसके बाद एक एक करके सभी देवी देवता यहाँ वास करने लगे। जिनकी खोज में भटक रहे ऋषि मुनि इसी पर्वत पर आने लगे, जिन्होंने यहाँ घोर तपस्या करके कई बड़ी सिद्धियां हासिल की। इस शिखर पर एक पौराणिक शिवधाम था। दावे के मुताबिक रावण ने यहीं साधना की थी। जब भगवान शिव ने अपने पैर ऊपर पर्वतामलाई चोटी के ऊपर उन्होंने अपने पैर रखे थे, उसके बाद आसपास में कई सारे शिवलिंग दिखने लगे, जिसमें से एक शिवलिंग ये भी माना जाता है और इसे अर्ध नारीश्वर का रूप माना गया है। कहते हैं रावण ने इस शिवलिंग के पास साधना की थी। इतना ही नहीं, रावण से पहले और रावण के बाद जितने भी ऋषि मुनियों ने यहाँ सिद्धियां हासिल की, उन सब का नाता इसी शिवलिंग से था।